जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लासेस में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत इज माय होम, और इसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हम लोग पहला जो पार्ट था इसका इंट्रोडक्शन का जो परिचय होता है लेखक का, वो परिचय हम लोग पढ़ चुके थे, और पैराग्राफ 1 और 2 पढ़ चुके थे। पैराग्राफ 3 शुरू किए थे, तो 3 शुरू करते करते बीच में ही छोड़ दिए थे। आज जो बाकी का पैराग्राफ है 3 का भी और उसके आगे, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो पीछे जो है 2 शब्द है इट इज़ द, वो जो पीछे उस पेज में लिखा हुआ है वो है इट इज़ द। तो शुरू करते हैं पैराग्राफ 3 का छूटा हुआ हिस्सा। तो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कॉम्परेटिवली न्यू स्टेट। लेखक बोल रहा है कि यह जो है इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कॉम्परेटिवली न्यू स्टेट। जाकिर हुसैन बोलते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हम लोग का जो संविधान है वो तुलनात्मक रूप से नए राज्य का एक संविधान है। मतलब कि हम लोग का राज्य नया है, तो ये संविधान भी नया राज्य के लिए है। विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जहाँ जो है इसके स्वतंत्र नागरिक हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, का मतलब हुआ कि इतिहास में पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार। गिवन टू देमसेल्फ, उन लोगों को दिया गया है। ये जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है हम लोग को 1947 में दिया गया है। इससे पहले स्वतंत्रता इस तरह का आज़ादी नहीं था। तो इतिहास में पहली बार ही ये घटना हुआ है जहाँ पे ऐसा स्वतंत्रता इन लोगों को दिया गया है, मैंने हम लोगों को दिया गया है। इट इज़ द यंग स्टेट, यह क्या है, एक युवा राज्य है, मैंने नया राज्य है, नौजवान राज्य है। ऑफ एन एंशियंट पीपल, पुराने लोगों का, प्राचीन लोगों का, मैंने लोग पहले के ही हैं लेकिन जो राज्य है वो नया राज्य बना है, इसलिए बोल रहा है प्राचीन लोगों का। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, जो लंबे समय से, मैंने लाखों सालों से, हजारों सालों से, मिलेनिया मैंने लंबे समय के बाद बोल रहा है। एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और कई कई जो है मैंने लोगों के, मैंने अलग अलग धर्म के, जाति के, अलग अलग जो है लोगों के सहयोग के द्वारा, कॉपरेशन मतलब होता है सहयोग, सहयोग के द्वारा जो है मिला है। हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस, हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस मतलब जो समय चला गया है उस समय को जो है याद दिलाने में मदद करता है। क्या है, मैं फिर से दोबारा, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओवन पिकुलर वेज, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओवन पिकुलर वेज, उसके जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज मैंने जो सही मायने में जो महत्व है उसका, उस महत्व को समझने के लिए इन देयर ओवन पिकुलर वे, उसके खुद के जो है अपने तरीका है, जैसा होना चाहिए अपनी स्थिति में उस तरीके से। आई प्लेज माई सेल्फ, अब बोलते हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, मैं खुद में शपथ लेता हूँ, खुद से शपथ लेता हूँ। टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, उन जो है सर्विस माने उन सेवाओं का, उन महत्वों के सेवाओं के लिए। टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, जो महत्व का बात की हम लोग ऊपर में, उन्हीं महत्वों के सेवा का। फॉर दाउ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, फॉर दाउ सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, बोल रहा है कि हालांकि कॉन्क्रीट मतलब होता है मजबूत, एक जो है मजबूत रियलाइजेशन मैंने एहसास, जो कि एहसास है, जो बहुत ही मजबूत एहसास है। ऑफ आ वैल्यू, महत्व का। मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, माने परिस्थिति के बदलाव के कारण, सर्कमस्टेंस मतलब हो गया परिस्थिति जो है, और चेंज मैंने बदलाव, इनएडिक्वेट मतलब कि वो रह जाता है, माने इनएडिक्वेट मतलब थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो मे बिकम इनएडिक्वेट मैंने थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, मौसम के, और मौसम नहीं, जो एटमॉस्फेयर है और जो आसपास का वातावरण है और समाज है,
जो स्थिति है, स्थिति के बदलाव के कारण, जैसे जैसे स्थिति बदलता है कि नहीं, तो उस तरह से क्या होता है, जो महत्व है वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाता है। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, और उसका जो महत्व है वो अंदर अंदर से जो है वैसे ही रहता है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और वो दबाव डालता है नया और ताज़ा एहसास के लिए, मतलब कि कुछ नया हो और ताज़ा हो। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, बोल रहा है कि हम लोग का जो पास्ट है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, जो पास्ट है हम लोग का वो समाप्त नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह क्या है, अलाइव माने जीवित होना, डायनेमिक माने डायनेमिक मतलब गतिशील होना। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित है और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व्ड, और क्या है, इन्वॉल्व है, मतलब लगा हुआ है। इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, हम लोग का जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए। एंड द पर्पस ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य के उद्देश्य के लिए, मतलब कि हम लोग का भविष्य अच्छा हो, सुधरे, उसके लिए जो है लगा हुआ है। तो पैराग्राफ 3 कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ 4, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज, बोल रहा है कि राष्ट्र को जो हम लोग बदल रहे हैं और बदल रहा है राष्ट्र, उसका बात बोल रहा है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया हो गया, कांस्टेंट मतलब लगातार, रिन्यूअल मतलब नया करने का प्रक्रिया, मतलब नवीनीकरण की प्रक्रिया। तो बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज, इसको जो है लगातार नवीनीकरण करने की प्रक्रिया है। इंडीड, वास्तव में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, ये द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ मतलब विकास करना, विकास करने की प्रक्रिया है किसका, ऑफ नेशनल कल्चर का, राष्ट्र के संस्कृति का, एंड नेशनल कैरेक्टर का, कैरेक्टर, और राष्ट्र के चरित्र का, मतलब कि हम लोग का जो लगातार राष्ट्र का जो हम लोग का जो देश प्रगति करते जा रहा है, इसका मतलब हुआ वास्तव में एक विकास का जो है प्रक्रिया है, किसको, राष्ट्र के संस्कृति को और राष्ट्र के चरित्र को, मतलब राष्ट्र के जितने लोग हैं और संस्कृति है उसको विकास करने का प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, अब बोल रहे हैं जाकिर हुसैन कि ये बिजनेस मतलब हो गया, यहाँ बिजनेस जो व्यापार करते हैं वो व्यापार नहीं, बिजनेस मतलब हो गया काम। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा का काम है, मतलब कि देश का स्थिति सुधरेगा, उसका जो है चरित्र का निर्माण होगा, संस्कृति अच्छा होगा, वो कौन करेगा, एजुकेशन करेगा, इसलिए बोल रहा है इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। तो यह किसका काम है, शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देखता हूँ, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, बोला मिनिस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना और लगे रहना, बढ़ावा देना। टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इस लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते रहना। एंड आई मे बी फॉर गिवेन द प्री एजम्पशन दैट, और जाकिर हुसैन बोलते हैं कि एंड आई मे बी फॉर गिवेन, मुझे क्षमा किया जा सकता है, मतलब मुझे क्षमा हो सकता है। द प्रीजम्पशन दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि प्री एजम्पशन का मतलब हो गया कि हम जो पहले से सोच रहे हैं कोई चीज़, जिसके बारे में मैंने हमको कुछ बताना है, अगर हम सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं पहले से, तो हम प्री एजम्पशन कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत हो, इसीलिए बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की एंड आई मे बी फॉर गिवेन, मुझे माफ़ किया जा सकता है। द प्रीजम्पशन दैट, मैंने जो पहले से हम सोच रहे हैं उसके लिए। माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, बोल रहा है इस ऑफिस में मेरा जो चॉइस है, मेरा चॉइस ही समझ लीजिए, चॉइस है, मेरा जो चॉइस है इस ऑफिस के लिए, हैज मेनली, मुख्य रूप से, इफ नॉट एंटायरली, यदि पूरी तरह से ना हो, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, लंबे जो है संघर्ष के बाद और लंबे समय के बाद जो है वो आया है। विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, हमारे लोगों के शिक्षा के द्वारा। आई मेंटेन दैट एजुकेशन, मैं उस शिक्षा को जो है मेंटेन करता रहूँगा। इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो प्रमुख जो है क्या है, इंस्ट्रूमेंट मतलब हो गया कोई उपकरण जिसके सहायता से हम कोई काम कर सकते हैं, तो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है
ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, मैंने राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनस्केपेबली इन्वॉल्व्ड, बोला है। और वो जो शिक्षा का गुण है, जो गुण का बात कर रहे हैं हम लोग, वो लगा हुआ है, इन्वॉल्व में लगा हुआ, इनस्केपेबली मतलब पूर्ण रूप से जो है लगा हुआ है, इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की चरित्र का विकास करने के लिए। पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 4 कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ 5 शुरू करते हैं। आई देयरफॉर, मैं हालांकि, प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से शपथ लेता हूँ, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, मतलब हमारे जो प्राचीन संस्कृति है उस प्राचीन संस्कृति के वफादारी का, लॉयल्टी मतलब वफादारी, तो हमारे प्राचीन संस्कृति के वफादारी का, फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम, जाकिर हुसैन बोलते हैं कि ये जहाँ कहीं से भी आया हो, वेयर सो एवर मतलब जहाँ कहीं से भी आया हो, एंड बाय हुम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, या जिसके भी योगदान से जो है ये आया हो, योगदान दिया गया हो, मतलब जो संस्कृति हम लोग का है, जो सभ्यता हम लोग का है, ये जहाँ से भी आया हो, जिसके द्वारा भी आया हो, उसको हमें उसका वफादारी का शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी, टोटलिटी माने पूर्ण रूप से नहीं, मैंने टोटलिटी मतलब पूरे चीज़ों का, समूचे चीज़ों का, तो मैं शपथ लेता हूँ समूचे चीज़ों के सेवा का, जो समूचा है, पूरा है, उसका सेवा का। क्या समूचा? टू माई कंट्रीज कल्चर, हमारे देश के संस्कृति का। आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं वफादारी का शपथ लेता हूँ, मैं वफादारी का शपथ लेता हूँ। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मेरे देश का। मैं शपथ लेता हूँ वफादारी का, टू माई कंट्री, मेरे देश के, मैंने मेरे देश की वफादारी का शपथ लेता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन और लैंग्वेज, रिलीजन मतलब हो गया धर्म और भाषा, धर्म या भाषा को छोड़कर, मतलब धर्म भाषा के इसमें नहीं जाएंगे, उसको हम जो जैसा भाषा बोलता है वो बोले, लेकिन हम बिना उसको देखे ही जो है हम उसके वफादारी का शपथ लेते हैं। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूँ, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, इसके जो है मजबूती, इसके काम की मजबूती के लिए, एंड प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस मतलब विकास, बढ़ोतरी के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के भलाई के लिए, वेलफेयर मतलब हो गया भलाई, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव किए बिना, जो है जाति, रंग या फिर प्रजाति का जो है अलग अलग, जैसे होता नहीं है अलग अलग, छोटा बड़ा आदमी, गरीब अमीर, या फिर जो है जात के आधार पर, रंग के आधार पर, वो भेदभाव को हम भुलाकर, मतलब वो कोई भेदभाव हम नहीं मानेंगे, बिना भेदभाव के हम जो है राष्ट्र का सेवा करेंगे, मतलब वही हो गया। द होल ऑफ भारत इज माई होम, बोला है कि ये पूरा भारत जो है वो मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, द पीपल हैव चूजन, लोगों ने मुझे चुना है, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार के प्रमुख के रूप में, हेड मतलब मुख्य, प्रमुख के रूप में, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर, ये मेरे लिए जो है मैंने मैंने मेरे हिस्सा, मैंने हम जो इतना योगदान करेंगे उस योगदान के प्रति बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होगा,
या माने बहुत ही सराहनीय होगा या बहुत ही घनिष्ठ होगा मेरे लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडियोवर, ये मेरे लिए जो है बहुत खुशी की बात होगी। टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इस परिवार को जो है बनाने में, क्या इस परिवार को आगे बढ़ाने में, बनाने में, क्या बनाने में, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मजबूत और सुंदर। तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, ये मेरा मैंने सबसे प्रमुख काम होगा कि मैं इस परिवार को मजबूत बनाऊं और सुंदर बनाऊं। अ वर्दी होम, एक वर्दी होम माने वर्दी, जैसे हम लोग वर्दी देखते हैं तो बोलते हैं ना ये ये आदमी है, वो आदमी है, तो वर्दी से पता चलता है। इसलिए उस तरह से ही हम लोग का जो देश का जो परिवार होगा, फैमिली होगा सबका, तो वो वर्दी होम होगा। मैंने देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये विकास हो चुका है। फॉर अ ग्रेट पीपल, महान लोगों के लिए, इंगेज्ड इन फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप, जो इस देश को विकास करने, बिल्डिंग मतलब निर्माण में, निर्माण में जो है लगातार लगा हुआ है। अ जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, एक जो है समृद्ध और सुंदर जीवन बनाने के लिए। पैराग्राफ 6, द फैमिली इज बिग, अब बोल रहे हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो परिवार है वो बहुत बड़ा है। एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार जो ये बढ़ रहा है। एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, मैंने बहुत फास्ट पेस, बहुत तेज गति से जो है वो बढ़ रहा है। कौन? जनसंख्या हम लोग का। वी सेल, हम सभी को, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली unsparingly unsparingly have to participate unsparingly in building, माने हम लोग को जो है बिना देर किए जो है इसके निर्माण में लग जाना होगा। इसके निर्माण में, इट्स न्यू लाइफ, इसके नए जीवन के लिए। ईच इन हिज ओवन वे, प्रत्येक को अपने अपने तरीके से। फॉर सीर साइज द टास्क अहेड, आगे का जो काम है। फॉर सीर साइज द टास्क अहेड, आगे का काम जो है वो बहुत ही मैंने फॉर सीर साइज द टास्क अहेड, मैंने जो आगे का जो काम है। ऑफ अस, हमारे सामने में। आर सो डिमांडिंग दैट, यह मांग कर रहा है कि, डिमांड मतलब मांग करना, मांग कर रहा है कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कोई भी जो है ऐसे ही नहीं बैठ सकता है। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक, या फिर जो है वो बैठे बैठे जो है देखेगा, ताकि बहुत बड़ा परिस्थिति, बहुत बड़ा मैंने विपणन परिस्थिति, खराब परिस्थिति जो है देश के सामने में आ जाए पूरे महामारी के तौर पर। मैंने ऐसा नहीं कर सकता है कोई आदमी कि वो जस्ट देख देख के जो है उस समय का इंतजार करे। बिना उस समय का इंतजार किए हुए हम लोग को लग जाना होगा मैंने काम में, देश को बनाने में। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस, जो परिस्थिति है हम लोग का अभी, वो मांग करता है कि वर्क एंड मोर वर्क, काम और अधिक काम। हम लोग का जो परिस्थिति है वो हमसे क्या मांग कर रहा है? काम और अधिक काम। मोर वर्क मतलब और अधिक काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, साइलेंट मतलब कि मैंने बिना कुछ बोले, हल्ला चिल्ला किए, एकदम शांति से लग जाना, शांति से जो काम करता है वो साइलेंट हो गया। एंड सिंसियर मतलब तन मन के साथ, एकदम पूरे ध्यान के साथ। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांति और तल्लीनता के साथ काम। सॉलिड एंड स्टडी, और ठोस रूप से और लगातार। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, इसके जो है पूरे मटेरियल मतलब कि जो देश की संपदा है, उस संपदा को बनाने में, उसको पुनर्निर्माण करने में, तो हम लोग को इसमें लग जाना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, समूचे जो संसाधन है उसको बनाने में। एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपुल, और हमारे लोगों के क्या सांस्कृतिक जीवन के लिए। पैराग्राफ 7, दिस वर्क माने यह काम, एज आई सी इट जैसा कि मैं देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स दो आशाएं हैं, माने दो तरीका है।
वर्क ऑन वन सेल्फ, एक जो है खुद के लिए काम करो, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा है कि समाज के लिए काम करो। तो वर्क ऑन वन सेल्फ माने खुद के लिए काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और दूसरा समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये जो काम है ये दोनों जो है बहुत ही अच्छे और फ्रूटफुल माने फल देने योग्य काम है। द वर्क ऑन वन सेल्फ बोला है कि खुद के लिए काम करना इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मतलब कि खुद के अंदर माने खुद का जो डेवलपमेंट है, अपना नैतिक डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देना है, माने उसकी ओर बढ़ना है। एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और खुद के जो है बनाए गए डिसिप्लिन माने अनुशासन के अंदर, which alone can render that development possible, जो शायद ही उस जो है माने जो खुद से जो है उस माने इसको डेवलपमेंट माने विकास को संभव बना सकता है। बोल रहा है कि जो लोग खुद के लिए काम करता है वो क्या करते हैं, खुद का जो नैतिक डेवलपमेंट है उसकी ओर बढ़ते हैं एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और खुद के जो है अनुशासन के अंदर, which alone can render that development possible, वो शायद ही जो है खुद से उस विकास को संभव बना सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इट्स एंड प्रोडक्ट इज, इसके जो एंड प्रोडक्ट है माने खत्म होने वाला जो वस्तु है, अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, मतलब कि एक स्वतंत्र नैतिक वाला जो है जिम्मेदार वाला आदमी। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट, हम लोग जो है इस तरह के जो है एंड प्रोडक्ट को मना कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। ओनली एट आवर पेरिल, वो सिर्फ हमारे किससे, क्षमता से, हमारे बुद्धिमानी से। दिस एंड प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये जो एंड प्रोडक्ट है समाप्त होने वाला जो सामान है ये खुद से नहीं टिक सकता है। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना इसको जो है हिलाए डुलाए और बिना इस पर कुछ कोई काम किए। टू ब्रिंग अबाउट, इसको लाना, द एप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, बोल रहा है समाज का संभवतः टू विच इट इज प्रिविलेज्ड, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो है संभवतः विकास करना होता है। टू विच इट इज प्रिविलेज्ड, जिसका ये पीछा करना है। टू सर्व टू अ बेटर, मतलब कि अच्छाई का सेवा के लिए। अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, एक जो है बहुत ही समृद्ध और अच्छा जो है जीवन जीने का तरीका। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, जो व्यक्ति खुद से माने खुद का कोशिश करता है, इंडिविजुअल उसको बोलते हैं व्यक्तिगत खुद का, वो उतना नहीं बढ़ सकता है इन फुल परफेक्शन, पूरा जो है परफेक्शन के साथ। विदाउट अ corresponding advance of the collective social existence, विदाउट अ corresponding advance of the collective social existence, माने बिना बगैर corresponding advance of the collective social existence, माने सामाजिक जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको बिना एडवांस बनाए, माने उसके तुलना में अगर देखे साथ साथ जो है खुद के साथ साथ समाज को भी जो है आगे बढ़ाना होगा, तभी खुद का जो विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। लेट अस रिसॉल्व, चलिए हम लोग जो है इसको ठीक करते हैं, दोबारा सॉल्व करते हैं। टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, सभी को जो है दिल से जो है इंगेज्ड होने में। इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इस तरह के दो कामों में, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्ति का खुद का और समाज का। पैराग्राफ 8, दिस डुअल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ, ये जो दोहरी जो काम है, दोहरी जो गणना है, मतलब जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, ये जीवन को देगा
ऑफ आवर स्टेट, हमारे राज्य का, अ स्पेशल फ्लेवर, एक जो है खास सुगंध, फॉर द स्टेट टू अस, वो राज्य जो हम लोग के लिए है, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, ये सिर्फ एक शक्ति का जो है वो संगठन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये क्या है, नैतिक जो है संगठन है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट, ये जो है एक राष्ट्र का उद्देश्य है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट, ये एक राष्ट्र का जो है हिस्सा है, भाग है। एन इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर, जो महान नेताओं के द्वारा आया है, मैंने महान नेता जो है के योगदान से, महान नेता के आने से जो है ऐसा संभव हुआ है। ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के। महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड, महात्मा गांधी जिसकी क्षमता का प्रयोग होना चाहिए, ओनली फॉर द मोरल, ओनली फॉर मोरल पर्पस, सिर्फ जो है नैतिक उद्देश्य के लिए। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मजबूती का जो है वो क्या है, मैंने हिस्सा है। इज व्हाट वी शेल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, जिसके लिए हम लोग जो है काम करने का, खुद को जो है समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग काम को डेडिकेट करते हैं। पैराग्राफ 9, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट, मुझे पूरा विश्वास है मेरे लोगों में कि दे विल, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट, मैंने मुझे पूरा विश्वास है, फेथ मैंने विश्वास, मेरे लोगों में कि दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, वे लोग जो है आगे का जो एनर्जी है रिक्वासाइट, मैंने दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, जो ऊर्जा आगे चाहिए हम लोगों को, वे ऊर्जा वो लोग लाएंगे। रिक्वासाइट फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, जो आवश्यक है, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मतलब संतुष्ट करने वाला परफॉर्मेंस के लिए, मतलब जो काम हम लोग का जो वह जरूरी चीज़ें या फिर मैंने वो ऊर्जा जो जरूरी है किसके लिए, जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो संतुष्ट रूप से उस काम को करने के लिए। फॉर दिस डुअल टास्क, इस तरह के दोहरी काम के लिए, डुअल टास्क में दोहरी काम जो था यहाँ पे इंडिविजुअल एंड सोशल, वही। इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए, मैंने इट शैल बी माई प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब बढ़ावा, योगदान देना, ये मेरे लिए योगदान देना होगा। टू कंट्रीब्यूट माई, प्रिविलेज मैंने पीछा करना होता है, प्रिविलेज। इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए जो है पीछा करना है, बढ़ावा देना होगा। टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, मेरा हिस्सा को, मेरे कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, किसको, माई शेयर, मेरे हिस्से को, मतलब मेरे हिस्से को देना, योगदान करना। टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, इस तरह के जो देश को विकास करने का जो काम आ रहा है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से जो है ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आप लोग जो है इस तरह से क्लास को देखते रहिए और बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश को समझते रहिए, उसके मीनिंग को व्याख्यात्मक रूप से जो है समझते रहिए। क्लास के साथ जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।